आते हैं आज के पहले सवाल पे और चैप्टर का 101 नंबर सवाल। सवाल है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। देखिए, पहला 25%, 15%, दूसरा 30%, 10% और तीसरा 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 25% और 15% वाले को। इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? a+b वाले फॉर्मूला पे। तो इसको यदि एक नंबर पे सॉल्व करें, कैसे? 25 छूट दे रहा है तो -25 -15 माइनस गुना माइनस प्लस 25 गुना 15 बटे 100। 25 से इसको 4 बार में, ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो 3.75, मतलब जोड़ के ये कितना आया? -40 प्लस 3.75 और घटा देंगे तो 40 में पहले 4 घटाइए, कितना आता है? 36। 36 में देखिए, इससे 4 नहीं घटा रहे, 4 में से 0.25 ज़्यादा घटा दिए तो कितना आएगा? 36.25 माइनस में। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है 30% तथा 40%। दूसरा 30% तथा 40% देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि -30 माइनस 10, 40 नहीं 10, प्लस 30 गुना 10 बटे 100, 0 0 0 0, -30 माइनस 10 -40 और प्लस में 3 बराबर कितना हो गया? -37% का। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा में देखिए क्या है? 35% और 5%, मतलब 35% माइनस 5 ये हो गया प्लस 35 गुना 5 बटा 100 बराबर में क्या आया? बराबर में आप लोग देखिएगा, देखिए 5 से ये कटा 20 बार में, इसको काटिए 5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में, ठीक, और 4 से इसको काटेंगे तो 1.75, तो 35 5 माइनस 40 प्लस 1.75। 40 में से पहले 2 घटाइए, कितना आया? 38। 38 में 0.25 जोड़ दीजिए तो 38.25%, ये माइनस में। तो आप ये बताइए सबसे पहले, अभी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा है? ग्राहक के लिए, देखिए ध्यान देना, आपको किसके लिए पूछा है? ग्राहक के लिए या दुकानदार के लिए? ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा है कि वो 36.25% का छूट ले, या 37% का छूट ले, या 38.25 का छूट ले? तो आप निश्चित बोलिएगा सबसे ज़्यादा छूट वाला, मतलब 38.25 छूट वाला। 38.25 छूट मतलब कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक यही सवाल में यदि आपके पास रहता कि दुकानदार ये तीनों दे दिया ऑप्शन कि दुकानदार ऐसे बट्टे पेश करने पर विचार कर रहा है, सवाल को गौर से सुनिएगा कि दुकानदार ये 3 प्रकार का बट्टा पेश करने का विचार कर रहा है, ये बताइए दुकानदार को किस पे फायदा होगा? तो दुकानदार को हमेशा उस पे फायदा होगा जिस पे उसका कम बट्टा लगे, और कम बट्टा तीनों में से किस पे लग रहा है? देखिए 36.25 का। तो ग्राहक के लिए पूछा तो 38, लेकिन दुकानदार के लिए पूछता तो ये होता, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। देखिए, ऐसे सवाल को आप निकाल सकते हैं पहले इन दोनों का a+b पे, फिर जो आया, मान लेते हैं कुछ भी आया, फिर इन दोनों का, ठीक है, आपको निकालना होगा, मतलब 2 बार आपको लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्रैक्शन विधि। 30% का बट्टा दे रहा है, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? 7। फिर 20% का दे रहा है, मतलब 5 से कितना हो जा रहा है? 4। फिर दे रहा है 10% का, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? 9। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 500, जबकि ये हो गया 9 चौका 36 और 36 गुना 7 252, ठीक है। 100% पे निकालना होता है ना हमेशा, क्योंकि बेस वैल्यू तो 100 बनाना है। 100 ये कैसे बनेगा? देखिए 5 से यदि डिवाइड कर दें और इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, ये हो गया 100, ये 25 25 0 5 चौका 20, मतलब 100 से अब आ गया कितने पे? 50.4 पे। देखिए ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना है। 100 से देखिए ये था पहले और ये है अब। ऐसे बनाने में हमेशा आपको ध्यान देना, ये आंसर नहीं आता, ये आता है कि पहले से अब हो कितना गया। अब हो गया है 50.4, तो कितना का इसमें माइनस हुआ, तो इसे 100 में आप लोग घटा सकते हैं
या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 में से 50.4 जाएगा तो कितना होगा 49.6%, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 3 नंबर सवाल पे कि 20%, 5% के दो क्रमवार बट्टे किस बट्टे के समतुल्य हैं। 20% मतलब 5 से 4, 5% मतलब 20 से 19। गुना कीजिए 100, 19 चौक 76, कितना का कमी हो रहा है 24%, ऑप्शन बी। बिल्कुल आप लोग इसी तरह बिल्कुल फास्ट में सवाल बनाना अब आप लोग शुरू भी कर चुके होंगे, और जब आप किसी को बताइएगा ऐसे सीख के तो वो भी अचंभित रहेंगे कि अरे तुम तो बहुत जल्दी बना ले पा रहा है। चलिए आते हैं 104 नंबर सवाल पे। 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। ये आपको खुद बनाना है, ये आपका होमवर्क। अभी हमने 2 ऐसे बताए हैं। चलिए आते हैं 105 नंबर सवाल पे। 105 नंबर सवाल है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है मूल्य को, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 100 का सामान था मान लेते हैं, उसका मूल्य कितना कर दिया अंकित 125, लेकिन अब इस पे क्या है कि वो 10% का छूट दे रहा है। 10% का यदि छूट दे रहा है मतलब 9/10, तो 125 देखिए गुना 9/10। आप इसको कैसे काट सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना। देखिए 125 है ना, इसमें 10% का छूट मतलब इसमें 10% घटा देना। 125 का 10% कितना होगा, 1 दशमलव लग जाएगा मतलब 12.5। यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव के बाद 0 घटाइए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 और 1, मतलब अब हो गया 112.5, जबकि उसका सीपी था 100। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112.5 और उसका मार्क प्राइस कितना था 125, क्योंकि सीपी से 25% अधिक उसका अंकित किया गया था। पूछा उसका लाभ प्रतिशत, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना 100 सीपी था और लाभ मतलब एसपी कितना हो गया 112.5, तो कितना का लाभ हुआ 12.5 का, क्योंकि बेस वैल्यू 100 ही है। चलिए आते हैं 106 नंबर पे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, वह इसे कितने में खरीदा होगा। 280 रुपये, इसमें 10% का वो बट्टा दे दिया था, 10% का बट्टा दे दिया मतलब कितना घटा देना है इसमें 10%। 10% कितना 28, कैसे हुआ समझ गए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ बचा 2। 252 रुपये में वो बेच दिया। ये था मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें क्या है ना कि 26% का लाभ भी इंक्लूड है, तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब 100%। इसमें जब 26% का लाभ इंक्लूड है, इसे हम लोग 100% निकाल लेते हैं कि ये 126 का मान दिया है, जबकि हम लोगों को निकालना है कितना सिर्फ 100 का मान। तो 126 से 2 बार में ये डायरेक्ट कट रहा है। 26 दूनी 52, 1 दूनी मतलब 100 दूनी 200, 2 बार में 2 गुना 100 कितना होता है 200 रुपया, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 107 नंबर सवाल पे। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है, विक्रय मूल्य 135 है। बट्टे की दर क्या है 162 से 135 हो गया। देखिए मार्क प्राइस था कितना 162, जबकि उसका विक्रय मूल्य कितना है 135। कितना का अंतर हुआ यहाँ पे 27 रुपये का। 162 में से 35 जाएगा तो 27 रुपये का। किस पे अंतर पड़ा मतलब किस पे छूट दिया गया 162 रुपये पे ना, तो 162। इसको काटिए, इसको काटिएगा आप लोग तो 6 बार में कितना 6 दूनी 12 और 7 42 डायरेक्ट कर देता है, मतलब कि 1/6। और 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू को ही हम लोग परसेंटेज में कितना लिखते हैं 16.2/3%, और यही हमारा उत्तर है। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत स्टूडेंट बहुत डरते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही आसान है और इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है भी नहीं। चलिए 108 नंबर पे आते हैं कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है, क्या बोल रहा है 100 मान लेते हैं, उसका क्या है सीपी। उसका अंकित मूल्य कितना है सीपी से 20% ज़्यादा मतलब 120%। बेच वो कितने में दिया, कुछ बट्टा दिया, यहाँ से ये कुछ
बट्टा दिया। लेकिन क्या बोल रहा है, उसको लाभ हो गया कितना, 8% का। 100 में 8% का लाभ कितना होता है, 108। फिर से समझिए, 100 सीपी था, मूल्य बढ़ा के 20%, 120 रख दिया। इसको कुछ मूल्य पर बेचा, ठीक है, छूट दिया, ये छूट दिया कितना भी परसेंट, तो ये इतना में बिका जहां पे उसको 8% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य 100 था, 8% का लाभ 108 हो गया, तो मतलब 108 पे बिका। तो 120 से 108 जाने के लिए कितना छूट देना होगा रुपया में, 12 रुपया का। किस पे छूट देगा, अंकित मूल्य पे ही, तो 120 और ये काटेंगे तो 1/10 आता है। और 1/10 को फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं परसेंट में, सी, और सी में क्या है, 10%। चलिए आते हैं 109 नंबर सवाल पे। 109 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, इस पर 8% और 9% की दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ई नंबर, ठीक, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं। तो मतलब आंसर इन्हीं चारों में से, और ये चारों आंसर तभी आएगा जब यहाँ पे 9% नहीं बल्कि 8% ही होगा। 9% पे भी आप लोग निकाल सकते हैं, जब ई नंबर ऑप्शन रहेगा आप लोग 9% पे निकालिएगा। मैं अभी इसका करेक्ट करके 8% पे बता रहा हूँ। एक 16% का दे दिया बट्टा, दूसरा दिया 8% और 8%, तो बट्टा निकाल लेते हैं, -8 प्लस 8 64 बटे में 100 -16 और प्लस में 64 दशमलव। देखिए, अब यदि हम इसको घटाएं, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 15। पहले तो यहाँ पे 16 में से 1 घटाइए, कितना होगा, 15 और 36, मतलब 15.36। ये आया क्या, परसेंट होगा। तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए एक बात, क्या पहला बट्टा दे रहे हैं 16% का, लेकिन दूसरा बट्टा कितना का दे रहे हैं, मात्र 15.36% का। दुकानदार के लिए तो ये फायदा का है सौदा, जबकि ग्राहक के लिए ये नुकसान का सौदा है। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ पे विक्रेता का देखना है, तो ये फायदे का सौदा है। तो सबसे पहले तो फायदा वाला ही उत्तर होगा, मतलब कि हानि वाला उत्तर होगा नहीं, हानि खत्म। कितना का फायदा, देखिए पहले 16 दे रहा था, अब 15.36 मतलब 36 ही दे रहा है। कितना का फायदा आ रहा है, 0.464% का। किसका, प्रतिशत का। किसका प्रतिशत, 900 का, यही था ना टोटल सेलिंग उसका। इसको काटिए, 00 से 00 और यहाँ पे इसको दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ भी आएगा 100। अब देखिए 64 गुना 9 कीजिए, 9 चौक 36 का 6 माँ के 3, 9 छक 54 और 3 57, नीचे 2 जीरो है, दशमलव दे दीजिए, 5.76 रुपया का लाभ। ऑप्शन सी, 9 नंबर का ऑप्शन सी आ गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 110 नंबर पे। इसे आप लोग 9% पे भी रख के एक बार जरूर बना लीजिएगा। चलिए 110 नंबर सवाल है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है। एक शर्ट है, दूसरा पैंट है। शर्ट है यदि 1 तो पैंट है 2, निकलेगा नहीं, इस पे 00 बैठा देते हैं अपने मन से, क्योंकि यदि काटेंगे तो फिर से ये 1 और 2 ही हो जाएगा। दुकानदार कमीज पर 40% का छूट दे रहा है, इस पे यदि 40% का छूट देगा तो ये कितने में बिकेगा, 60 में। जबकि ये टोटल पे वो 30% की छूट दे रहा है, मतलब 300 है और 300 का सिर्फ 70% ले रहा है, 30% का छूट दे रहा है। 30% का छूट मतलब 7/10। इसको काटिए, कितना आ गया, 210 रुपए। तो देखिए 60 रुपए उसको शर्ट से मिला, कुल मिला के उसको मिला 210 रुपए। उसे कितना पैंट से मिला होगा, तो 210 में यदि 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 रुपए सिर्फ उसको मिला है पैंट से। 210 में टोटल रुपए में से शर्ट का रुपए घटा दिए तो पैंट का निकल गया।
तो 200 रुपए था उसका पैंट का दाम, लेकिन बेचा वो मात्र 150 रुपए में। कितने का छूट दिया? 50 रुपए का। किस पे छूट दिया? 200 पे। काट दिए 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं प्रतिशत में? 25%। ऑप्शन